आओई कहती है तुम अपनी जिंदगी में कभी तेंजिन सराय का मालिक नहीं बन सकते हो और तुम ओडेना को परेशान करना बंद करो। राइजो हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ओडेना जेल से भाग चुका है और अब मैं चाहता हूँ तो ओडेना को दोबारा पकड़ के उसका असली चेहरा सबके सामने लाया जा सके ताकि वह हमेशा के लिए उसे कैद कर सके। आओई कहती है ओडेना ने किया क्या है? वो कहता है उसने आयाकाशी दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म किया है। कोई आयाकाशी उसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो एक राक्षस है। वो आओई के हाथ को खराब करना चाहता है ताकि वो आयाकाशी के लिए कभी खाना ना बना सके। जैसे ही वो उसके हाथ को खराब करने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है तभी ससुके आता है। बयाक्यूआ भी वहाँ मौजूद है। वो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा है। वो जानता है आओई शीरो की पोती है। वो ये भी जानता है कि बयाक्यूआ ने ही ओडेना को जेल से भगाने में मदद की है। वो कहता है राजा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि तुमने एक राक्षस की मदद की है। वो कहता है तुम बेवकूफ हो और मैं इस बेवकूफी का इलाज नहीं कर सकता हूँ। राइजू कहता है तुमने अपना घर तो छोड़ ही दिया है, क्यों ना तुम तेंजिन जगह को भी छोड़ दो। आओई ये सुनकर हैरान हो जाती है। बयाक्यूआ अपने साथ आओई और ससुको को टेलीपोर्ट कर देता है। राइजू वहाँ अकेला रह जाता है। यह एक घड़ी बनाने की दुकान है जिसके मालिक शिमोन जो डॉक्टर सारुको का भाई है। वह कहता है कि सारुको ने चिट्ठी में आओई के बारे में लिखा था और बताया था आओई के हाथ का इंफर्नो बन बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर ससुके और आओई दोनों हैरान हो जाते क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सारुको का कोई भाई भी है। फिर बयाक्यूआ कहता है तुम ओडेना से शादी करने वाली हो, इसलिए तुम्हें ओडेना के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। इसके बाद वह आओई को ओडेना के बारे में बताता है। वह बताता है कि पुराने समय में राक्षस का साम्राज्य हुआ करता था। वो जगह एक नर्क जैसी थी जहाँ सिर्फ अंधकार और विनाश था। उस समय तेंजिन जगह बनाई गई। उस किले में ओडेना को कैद करके रखा गया, लेकिन बाद में ओगन ढाजो ने ओडेना को आज़ाद कर दिया। तब ओडेना सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था और उसके साफ दिल की वजह से राक्षस साम्राज्य में धीरे धीरे हरी भरी फसलें पानी से भरी एक खूबसूरत जगह में बदल गया। उसने इस बदलाव को देखकर उस किले को तेंजिन सराय में बदल दिया और ओडेना को उसका मालिक बना दिया। तब से तेंजिन सराय में काम करने वाले लोग ओडेना को मास्टर कहने लगे। ओडेना ने सबसे पहले बयाक्यूआ और सारुको को नौकरी दी और उनकी मदद से तेंजिन ने धीरे धीरे एक मशहूर जगह बन गई। लेकिन बहुत साल पहले राजा की हत्या एक राक्षस ने कर दी। उस घटना के बाद से एक परंपरा बन गई कि सभी राक्षस को कैद कर दिया जाएगा, चाहे उन्होंने कोई अपराध किया हो या फिर ना किया हो। आज के राजा भी राक्षस को कैद कर देते हैं, भले ही ओडेना ने कोई अपराध नहीं किया हो। ओडेना का भविष्य तय होगा। अगर ओडेना को फिर से तेंजिन सराय का मालिक बनना है तो उसे कम से कम 5 हाथियों के वोट चाहिए होंगे। यह सुनकर आओई का दिल टूट जाता है। वह फैसला करती है वह किसी भी तरीके से ओडेना तक पहुंचेगी और इसके लिए वह उस चाबी का इस्तेमाल करेगी जो ओडेना ने उसे दी है। वो उन्हें सुरंग से कहीं ले जा रहा होता है। वो कहता है ये मेरी पत्नी है, वो शर्मीले स्वभाव की है। यह मेरी पत्नी का फार्म है जहाँ वह खेती करती है और उसी ने इतनी सारी सब्जियाँ उगाई है। और मेरा भाई सारुको पहले इंसानों को तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें करता था, लेकिन जब वो तेंजिन सराय के मालिक से मिला और उन्होंने उसको और बयाक्यूआ को काम दिया, तब से वह वो सारी चीजें करता है जो उसे खुशी दे। जब आओई वापस तेंजिन सराय में लौटती है तो वह एक अजीब चीज नोटिस करती है। जो हेयरपिन ओडेना ने उसे दिया था वह अब एक फूल में बदल चुका है। आओई मूनफ्लावर रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ चिबी मौजूद नहीं होता है। वो चिबी को ढूंढने के लिए जाते हैं। चिबी जंगल में सो रहा होता है। उसे भूख लगी है। वो उठकर आओई के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता है। आओई उसे खाना बना कर देती है। अगले दिन आओई तय करती है वह सबके लिए सुशी बनाएगी ताकि तेंजिन सराय मशहूर हो सके। गिंजी उदास मन से आओई को बताता है कि उसे ओडेना की जगह सराय संभालने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन आओई मुस्कुराते हुए कहती है तुम जितना कर पा रहे हो वह काफ़ी है और इस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। आओई की बात सुनकर गिंजी शर्मा जाता है। गिंजी मूनफ्लावर रेस्टोरेंट में ही सो जाता है। आधी रात को वो आओई को थका हुआ देखता है। वो इस समय सो रही है। उसके दिल में अब भी ओडेना की चिंता चल रही है। गिंजी चुपचाप आओई को उसके कमरे में सुला देता है और बाहर आ जाता है।
तभी उसे रानमारू की कही गई बात याद आती है। अगर तुम आओई से सच में प्यार करते हो तो दर्द तुम्हें ही सहना पड़ेगा। गिंजी अपने दिल में यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आओई हमेशा खुश रहे, चाहे उसके लिए उसे खुद तकलीफ़ क्यों न झेलनी पड़े।